नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे वार्षिक परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 9वीं के संस्कृत विषय के पेपर के बारे में। विद्यार्थियों, ये पेपर आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बिल्कुल आप सभी के लिए रियल पेपर साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके मित्रों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। आज आपके सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ है उसमें हमारे द्वारा जो कल और आज 2 पेपर बताए गए थे आज सुबह के समय भी, तो उन पेपरों में से लगभग 75% प्रश्न सीधे ही देखने को मिले हैं। यानी 75% प्रश्न है वो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट देखने को मिले हैं। तो विद्यार्थियों, इस पेपर में भी आशा है कि बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए, पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्नाना, यानी वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं वो हैं। तो उसके अंतर्गत फर्स्ट प्रश्न है सर्षा रसालाः कदा लसन्ति। वर्षा काले है, वसंते है, हेमंत काले है या फिर शिशिर काले। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा सर्षा रसालाः वसंते लसन्ति। तो इसमें रहेगा ऑप्शन ब वसंते। ठीक है। अगला प्रश्न है वृक्षः स्वयं कानि न खादन्ति, यानी वृक्ष है वो स्वयं क्या नहीं खाते हैं। फलानि, पत्राणि, काष्ठानि, वस्त्राणि। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा वृक्षः स्वयं फलानि न खादन्ति, यानी फलानि। ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। वृक्ष है वो खुद फल नहीं खाते हैं। अगला प्रश्न है आयतलोचना का सन्ति। आयतलोचना कहाँ सन्ति। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा आयतलोचना है वो सीता, यानी ऑप्शन सी रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है स्वर्णकाकः इति पाठः मूलतः कस्मात् ग्रंथाद् उद्धृत, यानी स्वर्णकाक इति जो पाठ है उसमें क्या बताया गया है। रघुवंशात्, रामायणात्, विश्वकथारायत या फिर पंचतंत्रात्। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा स्वर्णकाकः। ऑप्शन स रहेगा विश्व कथा रातः कात, यानी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा ऑप्शन स। अगला प्रश्न है पांचवा तपोदत्तः केन विद्या प्राप्ताम पृथ्वते। तो इसमें रहेगा आपका सही आंसर ऑप्शन स तपस्यार्थ। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कीदृशः मानवः पर्यावरणं नाशयति, यानी कैसा मानव है वो पर्यावरण को नाश करता है। तो इसमें रहेगा स्वार्थ धंध, यानी स्वार्थ के लिए जो पर्यावरण के लिए वो नाश कर रहा है। अगला प्रश्न है मल्लिका सखीभिः सह कुत्र गस्यति। तो इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन स रहेगा काशी विश्वनाथ मंदिरम, यानी काशी विश्वनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है निर्णायक इत्यत्र उपसर्ग शब्द च पृथक कृत्वा लिखत, यानी निर्णायक शब्द है इसमें उपसर्ग और प्रत्यय है वो अलग करने हैं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन अ निर्धन नायक, यानी ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है आमरणम इत्यत्र पदे कह उपसर्ग, यानी ये जो शब्द है आमरण इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है वो आपको बताना है। तो इसमें 8 उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन आपका द रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है कृष्ण सरप बाल समीप आगे स्थिति। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब एक। ठीक है। एक काला सांप है वो बाल समीप, यानी बालक के पास में आया। अगला प्रश्न है मनोरथ इति पदस्य संधि विच्छेद भवति। मनोरथ शब्द है इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद अपन करते हैं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर निकल के आता है मन धन रथ, यानी ऑप्शन ब रहेगा मनः धन रथ। अगला प्रश्न है उद्याने महिलाः भ्रमन्ति त्रयम त्रिशत्र त्रीणि या फिर त्रह। तो विद्यार्थियों, कितनी महिलाएं हैं उद्यान के पास में घूम रही थी। तो इसमें रहेगा त्रिशत्र। ठीक है ना। तो ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। इस तरह से ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। आगे के प्रश्न है निर्देशानुसार रिक्त स्थान पूर्यते, यानी निर्देश के अनुसार आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसमें विभक्तियाँ आएगी। ठीक है ना।
और अगला प्रश्न है अधोलिखित अपठित गद्यांश पठित्वा एतः दाधारित प्रश्नः यथा निर्देशम उत्तराणि लिखित, यानी गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में प्रश्नों के उत्तर देना। एक आपके गद्यांश आने वाला है, एक और आएगा आपके अपठित गद्यांश पठित्वा और आगे प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो अपठित गद्यांश भी आएगा आपके। और पांचवा प्रश्न है अधोलिखित पदानाम संधि संधि विच्छेद कृत्वा संधे नाम लिखित, आपको संधि करनी है। तो जैसे कि इसमें आप देखिए पहला है शिवास्ते, तो शिवास्ते शब्द है इसकी संधि करनी है आपको। और फिर है पुरुष उपार्जिता, तो पुरुषोपार्जिता इसका हो जाएगा, संधि करनी है, ठीक है ना, उसका विच्छेद करना, इसका संधि करना है। और सप्तांते इनका आपको क्या करना है, विच्छेद करना है। अगला है अधोलिखित पदानाम समास विग्रह कृत्वा समास नाम लिखित, इसका समास विग्रह करना है और फिर उसके बाद में समास का नाम भी बताना है, ठीक है ना। जैसे कि त्रिलोकी, त्रिलोकी में द्विगु समास है और धर्माधिकारी इसमें आपके तत्पुरुष समास है और पीताम्बर इसमें आपका बहुवीर्य समास है। तो इस तरह से समास आपको लिखना है। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्यम विभज्य लिखित, ठीक है ना, तो इसको अलग करना है। तो पठितम का हो जाएगा पठ धन तह और गच्छनन इसका हो जाएगा गम धन सत। और अगला है आपके गुरुतम, तो इसमें रहेगा गौरुधन तमप, ठीक है ना, इस तरह से आपको इसको अलग करना है। अगला है रेखांकित पदेषु विभक्ति तत्कारण से लिखित, आपको इसकी विभक्ति लिखनी है। और नवा प्रश्न है अधोलिखित श्लोक हिंदी भाषायाम सप्रसंग भावार्थ लिखित, यानी आगे जो श्लोक लिखा हुआ है इसका आपको भावार्थ लिखना है प्रसंग सहित, ठीक ना। तो व्रत यत्नेन सरक्षेभम वित्त महति च याति च, ये वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न 10वां है रेखांकित पद ध्रुत्व प्रश्न निर्माण कृत, यानी यहाँ पर रेखांकित शब्द है इसकी जगह पे आपको प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। और 11वां प्रश्न है आपको श्लोक है वो यहाँ पर रिक्त स्थान में पूरी करनी है। 12वां प्रश्न है पाठ्य पुस्तक के श्लोक है वो आपको लिखना है, ठीक है। एक और आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। और 13वें में है भ्रातोबाल इति पाठसार, हिंदी भाषा में लिखना है। भ्रातोबाल जो आपका पाठ है उसका पाठसार हिंदी भाषा में लिखना है, या फिर श्रवण काक उसका आपको पाठसार लिखना। 2 पाठ है, दोनों में से एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक तो भ्रांतो जो आपके बाल है और दूसरा श्रवण काक। आगे है अधोलिखित पदानाम हिंदी अर्थ लिखित, इसका हिंदी अर्थ लिखना है मुर्दम दोहिता गवाक्षात और भ्रांत, तो इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। 15वां है अधोलिखित गद्यांश पठित उत्तरायण, तो आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं गद्यांश को पढ़ते हुए, अथवा में ऑप्शन भी मिलेगा इसमें। और एक है कि अधोलिखित पद्यांश पठित्वा एकाधि अरित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखित, यानी ये पद्यांश है 2 लाइनों का एक श्लोक टाइप में, इसको देख के आपको आगे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और 17वां है आप गोविंद हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर में पढ़ते हैं। प्रधानाचार्य को अस्वस्थ यानी बीमार होने के कारण 5 दिन के अवकाश के लिए आपको संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखना है। यहाँ पर लिखा होगा आपके प्रार्थना पत्र, उनमें आपको रिक्त स्थान भरना है, जो कि यहाँ पर ऊपर शब्द दिए हुए हैं, इन्हीं का प्रयोग करते हुए आपको खाली जगह भरना है। बिल्कुल ईजी रहने वाला है प्रार्थना पत्र। और उसी तरह से योग दिवस के ऊपर आपके वार्तालाप हैं वो इन शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखना है। 2 पिता और पुत्र दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उनके बारे में आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। और इसी तरह से आगे एक और रहेगा अथवा में भी ऑप्शन, और एक रहेगा आपके चित्र को देखकर 5 वाक्य निर्माण करने हैं। चित्र में क्या हो रहा है उस तरह से इसके 5 वाक्य निर्माण करने हैं। 20वां प्रश्न रहेगा अधोलिखित वाक्यानाम क्रम रहित संति यथा क्रम संयोजक कृत्वा लिखित, यानी घटनाक्रम के अनुसार आपको इसको व्यवस्थित करना है। क्रम के अनुसार ये उलट सुलट रहेंगे तो इनको सही व्यवस्थित क्रम में आपको जमाना है 20वें प्रश्न में। और 21वां प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु केशानि
षड्वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवाद कृत। इनमें से कोई 6 वाक्यों का आपको हिंदी भाषा में अनुवाद, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो इस तरह से ये आपके कुल 21 प्रश्न आने वाले हैं। तो फिलहाल विद्यार्थियों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।